नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कर्क राशि के लिए वक्री शनि, गुरु व शुक्र का क्या फल होगा। 11 मई 2020 को शनि महाराज जो हैं वक्री हो रहे हैं और वो 142 दिन तक वक्री रहेंगे और 28 सितंबर 2020 के बाद वो मार्गी अवस्था में आएंगे। 13 मई को शुक्र जो है वक्री हो रहे हैं और वो जून के अंत तक वक्री रहेंगे। और देवगुरु बृहस्पति जो हैं 14 मई को वक्री हो रहे हैं और वो 28 जून तक जो है मकर राशि में वक्री रहेंगे और 29 जून के बाद वो वापस अपनी धनु राशि में चले जाएंगे और वहाँ पर वो धनु राशि में वक्री रहेंगे सितंबर तक। तो शनि, गुरु व शुक्र के वक्री होने का प्रभाव कर्क राशि के जातकों को क्या मिलेगा मई से सितंबर के बीच में, इस वीडियो में हम इसी बात का विचार करेंगे। आपके सम्मुख ये कर्क राशि की कुंडली है। अगर आपकी जहाँ जन्म कुंडली है वहाँ पर 4 नंबर के आगे चंद्रमा लिखा है तो ऐसी स्थिति में आपकी कर्क राशि बनती है और आप ये वीडियो देख सकते हैं। मैंने ये जो गोचर फल आपको बता रही हूँ ये चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपकी कर्क राशि है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। मई से सितंबर के बीच का ये जो गोचर फल है मैंने इसको 2 भागों में बांटा है। एक तो मैंने लिया है 11 मई से लेकर 28 जून और एक 29 जून से 28 सितंबर 2020। उसका रीज़न ये है कि 11 मई से 28 जून का वो समय है जब शनि व गुरु दोनों ही मकर राशि में वक्री रहेंगे और शुक्र जो हैं वो वृषभ राशि में वक्री रहेंगे। लेकिन 29 जून से 28 सितंबर का वो जो समय है उसमें शनि महाराज तो मकर राशि में वक्री रहेंगे लेकिन गुरु जो है वापस धनु राशि में चले जाएंगे और वो धनु राशि में फिर वक्री रहेंगे सितंबर 2020 तक और उस समय शुक्र जो है वक्री नहीं होंगे। इस प्रकार इस गोचर का प्रभाव आपको कैसा पड़ेगा कर्क राशि के जातकों पर, इस पर हम विचार करेंगे। अगर हम वक्रत्व की बात करें तो यहाँ देखिए कि सप्तमेश और अष्टमेश शनि वक्री हुए हैं, षष्ठेश और भाग्येश गुरु वक्री हुए हैं और चतुर्थेश और लाभेश शुक्र वक्री हुए हैं। यानी आप ये देखिए कि कुंडली के बड़े महत्वपूर्ण भाग प्रभावित हो रहे हैं। आपका भाग्येश वक्री हो रहा है, आपका चतुर्थेश वक्री हो रहा है और आपका लाभेश वक्री हो रहा है। यानी आपकी ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन आना तो निश्चित है। सबसे बड़े परिवर्तन की बात करें कि मकर राशि में गुरु और शनि वक्री रहेंगे 11 मई से लेकर 28 जून के बीच में। तो सबसे बड़ी सावधानी दाम्पत्य जीवन को लेकर, क्योंकि यहाँ पे षष्ठेश होकर गुरु वक्री हैं मकर में और अष्टमेश होकर शनि वक्री हैं मकर में। तो दाम्पत्य जीवन में कोई बड़ा उखाड़ पछाड़ आने की संभावना है। तो दाम्पत्य जीवन को लेकर पूरी तरह सावधानी बरतिए। सप्तम भाव से यात्रा का विचार किया जाता है तो आपके काम के जगह पर कोई परिवर्तन आने की संभावना है। आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है आप जिस जगह थे उस जगह को छोड़कर कहीं और चला जाएं। स्थान परिवर्तन होने की संभावना आपकी बन रही है। अगर आपका व्यापार पार्टनरशिप में चल रहा है तो पार्टनर से किसी प्रकार का कोई विवाद वगैरह हो सकता है। तो पार्टनरशिप में जो लोग काम करते हैं वो थोड़ी सावधानी बरतें। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि ऋण रोग शत्रु के स्वामी, ऋण के रोग और शत्रु के स्वामी, रोग भाव के स्वामी गुरु वक्री हो रहे हैं, जिसके कारण अगर आपको कोई पुरानी बीमारी काफ़ी लंबे समय से चल रही थी तो विशेष रूप से ध्यान रखिए, वो पुरानी बीमारी दोबारा उखड़ के आ सकती है। शत्रु पक्ष से आपको किसी प्रकार की परेशानी हो सकती है। अगर आपका कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है तो उसमें पूरी सावधानी बरतिए। ध्यान रखिए कि शत्रु पक्ष आप पे हावी होने की कोशिश ना करे। आपके सुख भाव के स्वामी शुक्र वक्री होंगे तो पारिवारिक सुख में कमी आएगी, मानसिक सुख में कमी आएगी। आप उन चीज़ों की कमी महसूस करेंगे और शुक्र जो है उनकी दृष्टि पंचम भाव पर भी है तो प्रेम संबंधों में किसी प्रकार का कोई बिखराव हो सकता है। मेरा ये मानना है कि 11 मई से लेकर 28 जून तक कर्क राशि के जातक काम को लेकर थोड़ी सावधानी बरतें। एक तो अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में कोई बड़ा निवेश ना करें। अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं तो जॉब बदलने का विचार ना करें। पार्टनर से अपने संबंधों को लेकर सावधान रहें। कहीं पार्टनर से किसी प्रकार का कोई विवाद, कोई झगड़ा ना हो जाए जिसके कारण आपको व्यापार में नुकसान हो जाए। धन संबंधी मामलों में सावधानी बरतें, क्योंकि लाभेश शुक्र वक्री हैं तो धन के संबंध में कोई हानि हो सकती है। साथ ही चतुर्थ भाव से अपन मकान और भू संपत्ति का विचार किए जाते हैं। अगर इससे संबंधित कोई मामला आपका चल रहा है, किसी प्रकार का कोई विवाद था या कोई आपका प्रॉपर्टी वगैरह का डीलिंग वगैरह का काम करते हैं आप, तो इसमें आप मकान और भू संपत्ति से जुड़े मामलों में विशेष तौर पर सावधानी बरतिए। तो कर्क राशि के जातकों के लिए 11 मई से लेकर 28 जून तक का समय ऐसा है कि इन्हें कुछ सावधानी अपेक्षित है। अब हम बात करते हैं 29 जून से 28 सितंबर के बीच में। तो यहाँ पर गुरु जो हैं वो मकर राशि को छोड़ देंगे और गुरु धनु राशि में आकर वक्री हो जाएंगे। गुरु जब धनु राशि में आएंगे तो गुरु की शुभता में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि अब गुरु धनु राशि में आने के बाद गुरु जो है पंचम भाव की तरफ जाएंगे
और पंचम भाव से जब गुरु जाएंगे तो गुरु की दृष्टि अपने ही भाग्य भाव पर हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पंचम भाव से जाकर भाग्येश अपने भाव आपको दृष्टि देगा। गुरु की दृष्टि लगन पर भी हो जाएगी। ये तो गुरु की पंचम भाव से दृष्टि बनेगी। और अगर छठे भाव से भी गुरु वक्री रहेंगे तो गुरु जो है शुभता में वृद्धि करेंगे। एक तो गुरु कुंडली में गोचर में शुभ कत्री योग बनाएंगे। गुरु की दृष्टि द्वादश पे भी होगी और गुरु की दृष्टि आपके द्वितीय पर भी होगी। कभी भी कोई शुभ ग्रह छठे या आठवें भाव में बैठकर आपके द्वितीय और द्वादश भाव को देखता है तो उसे कहते हैं शुभ कत्री योग बना। और शुभ कत्री योग बनना भी एक प्रकार का राजयोग है। वही जो है कर्क राशि के जातकों के संग बनेगा कि गुरु की दृष्टि आपके द्वादश पर भी होगी और आपके धन भाव पर भी होगी। इस प्रकार गुरु की शुभता काफी बढ़ेगी। तो सप्तम भाव में बैठ के जो शनि अष्टमेश के रूप में नेगेटिविटी दे रहे हैं उसको गुरु जो है काफी हद तक दूर करेंगे। इसलिए 29 जून से 28 सितंबर के बीच का जो समय है, गुरु की शुभता बढ़ने से कर्क राशि के जातकों को काफी राहत मिलेगी। लेकिन तब भी क्योंकि शनि जो है दशम से दशम भाव में वक्री हैं, काम को लेकर सावधानी अपेक्षित है। क्योंकि शनि जैसा बड़ा ग्रह जब वक्री होता है तो काम और कार्य और व्यापार के संबंध में कुछ ना कुछ बाधा आने की संभावना बनती है। अब ये देखने की बात है कि इस गोचर का प्रभाव आपको कितना मिलेगा। यह निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में दशा कैसी चल रही है। अगर आपकी कुंडली में किसी शुभ ग्रह की दशा चल रही है, जैसे आपकी कुंडली में दशमेश मंगल की दशा चल रही है, लग्नेश चंद्र की दशा चल रही है, धनेश सूर्य की दशा चल रही है, भाग्येश गुरु की दशा चल रही है, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो एक गोचर आपको इतना नेगेटिव फल नहीं देगा। लेकिन अगर आपकी दशा भी अशुभ है, किसी ऐसे ग्रह की दशा चल रही है जो छठे भाव में बैठा है, आठवें भाव में बैठा है या 12वें भाव में बैठा है, जो ग्रह नीच राशि में बैठा है, जो ग्रह अस्त हो रखा है सूर्य से, जो ग्रह किसी तरीके से पाप दृष्ट है, तो आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। क्योंकि इधर गोचर नेगेटिव और इधर दशा नेगेटिव। तो मेरा ये मानना है अगर आपकी दशा अशुभ है तो विशेष रूप से सावधानी बरतिए 11 मई से लेकर 28 जून के बीच में, जब आपके मेन 3 ग्रह जो हैं आपके गुरु शुक्र व शनि तीनों वक्री होंगे। तो 11 मई से 28 जून तक विशेष रूप से सावधानी बरतिए। और अगर आपकी दशा नेगेटिव है तो 29 जून के बाद भी काम को लेकर बिल्कुल सतर्क रहिए। काम को लेकर किसी प्रकार की लापरवाही न बरतें। विशेष रूप से अगर आपकी दशा नेगेटिव है तो 29 जून के बाद भी आप जॉब बदलने का विचार बिल्कुल ना करें। जो आपकी जॉब चल रही है उसे कंटिन्यू करें और व्यापार में कोई बड़ा निवेश ना करें। अगर आप इस प्रकार से थोड़ी बहुत सावधानी रखेंगे तो निश्चित रूप से इस गोचर के कारण आपको कोई ज़्यादा हानि नहीं होगी और ये समय भी आपका बढ़िया निकलेगा। तो दर्शकों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही दर्शकों, अपना वीडियो समाप्त करने से पहले मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।